ठीक चल रहा है पक्का? आगे चल के हम आपको हमारे वहाँ कैमरामैन बनाएंगे। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करें। शॉर्ट का फर्स्ट वाला दिया हुआ है प्रूव बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। जहाँ भी ज्योमेट्री आ जाए समझ लेना कोई ना कोई डायग्राम हमें बनाना ही है। और डायग्राम बनाना कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। पहला क्वेश्चन ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं सवाल एग्जाम में आया है तो आप क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्व कर रहे हैं। किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूफ करिए 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a। अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो केवल शुरू करना है कहाँ से? a से। कहाँ से? a से। कहाँ से? A से। और यहाँ बनाएंगे सबसे पहले हम एक ट्राइएंगल बना दें, क्योंकि a दिख रहा है सेंटर पे, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम? a। मैंने आपको बताया था एंगल दिख जाए a b c थीटा कुछ भी दिख जाए उसको यहाँ पर रख दो ताकि आप सारा कैलकुलेशन इजीली कर पाओ। इसके बाद ये बचेगा c और ये b, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व करें इसको आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सॉल्व करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो मान लेते हैं कि सवाल आता ही नहीं हमें, तो हम इसको सोचेंगे कैसे? मुझे इतना पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ भी आता है वहाँ पर आता है पाइथागोरस। क्या आता है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, जो बोलना है बोलो। काम की बात पाइथागोरस में इतनी सी होती है कि AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर बोल दो BC का स्क्वायर, बस यही चीज़ काम की होती है, बस यही चीज़। थ्योरम बोलो कुछ भी बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा का? आंसर तो वही आना है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इन तीन में से किसी एक को पकड़ लूँगा, किसी एक को। मुझे नहीं पता ना क्या आना है, मैं तो बस एक काम करूँगा, तीनों में से किसी एक को पकड़ लूँगा। तीनों में से मैंने ले लिया सबसे पहले हाइपोटेनियस। किसको ले लिया? और मैंने क्या कर दिया? डिवाइड AC बोथ साइड। क्या करना है? डिवाइड AC बोथ साइड। बोलो हिंदी में AC का दोनों पक्षों में भाग देने पर। जैसे ही मैंने AC का दोनों पक्षों में क्या दिया? डिवाइड किया, है ना। तो भाई ये तो कर सकता हूँ ना मैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिवाइड करूँगा तो होल उस पर स्क्वायर, तो नीचे भी क्या हो जाना है? स्क्वायर हो जाना है, ठीक है। हाँ वही चीज़ है। तो देखो थोड़ी सी मिस्टेक मैं भी कर रहा था, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप AC का डिवाइड कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। AC ऐसा रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ स्क्वायर करो। थोड़ा सा मिस हो गया था दिमाग से। क्या करना है आपको? AC का स्क्वायर ही करना है। तो AC स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। AB स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। BC स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। इससे कैंसिल होगा, क्या मिलेगा? 1। क्या मिलेगा? 1। ठीक है। अब बताओ, आप केवल tan A से काम चलाओगे या फिर A आपका सेंटर एंगल बन रहा है, तो AB अपॉन AC, अगर A पे एंगल बन रहा है तो AB का मतलब क्या होता है? AB क्या हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? बेस। AB हो गया बेस। AC क्या हो गया? हाइपोटेनियस। भाई साहब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का अगर बात करें इसकी तो क्या होगा बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस। स्क्वायर लगा है तो A लगा दूं प्लस BC क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या लगा दूं? साइन स्क्वायर A लगाएंगे। क्या कहीं देखा देखा सा लग रहा है? साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर क्या हो गया? क्या है? कुछ सेकेंड वाले में सॉल्व करना था। मुझे थोड़ी ना पता कि क्या निकलेगा आंसर में, मैं तो सिर्फ हाइपोटेनस चालू कर रहा हूँ। जब भी हाइपोटेनस से चालू करोगे तो इतना तो पता हो गया क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर थीटा बोलो A बोलो, कोस स्क्वायर A बराबर क्या आएगा? 1। हाइपोटेनियस डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर क्या आएगा? 1। पहला पार्ट हो गया सवाल का, पहला पार्ट हुआ।
दूसरा पार्ट करें, क्योंकि हाइपोटेनियस लिया था उसके बाद क्या ले लूँ मैं, परपेंडिकुलर। केवल यही प्रमेय है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में इसको 1 नाम दे दो, स्टार्टिंग में इसको 1 नाम दे दो। अब लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड AC का किया था, दूसरा क्या होगा CB, डिवाइड CB स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों में CB स्क्वायर का क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। मुस्कान के चेहरे पे मुस्कान क्यों है, सर ये पेन चला रही है। क्या कर रही हैं, पेन चला रही है। तो पेन चलाने ही तो होता है। हाथ पे चला रही है। अरे वो हाथ पे चला है, मुंह पे चला है, उससे तुमको क्या मतलब, तुम्हारे हाथ में चला रही है हाँ। तो हाथ अपने पास रखो, उसको दे दिया तुमने, लो चलाओ। बात समझो, थोड़ा सा कंसंट्रेट भी करता है ना। चलिए CB का स्क्वायर है, दोनों साइड कर दूंगा मैं इसका मल्टीप्लाई, तो AC अब AC का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, बोलो CB का स्क्वायर, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। AB का स्क्वायर अपॉन में CB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन में CB का स्क्वायर। क्या कट रहा है, ये कट रहा है, यस और नो। AC अपॉन CB, AC क्या है, हाइपोटेनियस, अपॉन CB H अपॉन में, H अपॉन में P है, H अपॉन में P है, H अपॉन P यानी P अपॉन H का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक। वेरी गुड, कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू, बोलो फटाफट से नाम बोलो इसका, AB अपॉन CB यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन AB तो बेस है ना, और CB हाँ ये है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, P अपॉन भी होता है 10 और ये उसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा कोट, है ना, कोट स्क्वायर A। और भाई साहब यहाँ से हट गए तो क्या बच रहे हैं, 1। क्या बच रहा है, 1। क्या हम ये जो प्रूफ करना था आया इसमें से है या नहीं है, बिल्कुल है ना। ये अपना सेकंड वाला बना कि नहीं बना, मुझे थोड़ा ना पता था क्या आना है, मैं तो एक एक करके बस डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा आंसर लिखते जा रहा हूँ, मेरा अपना काम कर रहा हूँ। वैसे ही आपको भी एग्जाम में करना है, बैठना नहीं वहाँ पे कि पहले किसको करना होता है, किसी को भी कर दोगे आंसर तो आएगा, किसी को भी कर दोगे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले मैंने हाइपोटेनस से शुरू करा, मेरा सेकंड वाला हुआ, फिर मैंने परपेंडिकुलर को कर दिया तो मेरा थर्ड वाला हो गया, बचा एक है, कौन सा, बेस। बस डिवाइड, बोलो डिवाइड, बेस क्या है, AB, क्या है, AB का स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड AB स्क्वायर क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही करूंगा। इसमें क्या करना है, AB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। AC अपॉन AB क्या होता है, बोल दो कहाँ पर है, AC अपॉन में AB, AC का स्क्वायर अपॉन में मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और H अपॉन B सेक स्क्वायर A, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A बराबर, ये तो हो गया 1 प्लस BC अपॉन AB। BC क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, 10 स्क्वायर है। क्या मुझे कुछ याद करना पड़ा, मैंने सिर्फ ये देखा जो बचपन से देखता आया हूँ, क्या देखा, पाइथागोरस को देखा, 3 साइड थी, AC AB और CB, तीनों को एक एक करके मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर करके दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैं डिवाइड करता गया तो मैं कुछ एक ऐसे निर्णय पहुंचा जहां मुझे पता था कि इसकी वैल्यू साइन होती है, कोस होती है, टेन होती है, कोट होती है, एनीथिंग। इज दैट क्लियर। इस सवाल को बिना देखे 5 मिनट में कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, अनोदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें आपको दिया है 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर।
सिंपल सी बात है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है tan p माइनस कोट r। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, स्ट्रेट बैठ जाओ। जब मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो कृपया कर सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए और सबसे पहले बॉडी की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, है ना। नहीं तुम ये 1 घंटे क्लास में घुसते जाते हो धीरे धीरे करके तुमको 5-6 घंटे सलंग बिठा ग्राउंड फ्लोर चले जाओ, ऐसी तुम्हारी स्थिति हो जाती है थोड़ा। हाँ, तो पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और पी क्यू आर में मैं सबसे पहले तो एक थर्ड वाला जो साइड है जिसकी मुझे वैल्यू गिवन नहीं है वो फाइंड करूंगा। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर और क्यू आर का होल स्क्वायर। जी भाई साहब बता दीजिए फटाफट से वैल्यूज। पी आर क्या होगा, 13 का स्क्वायर, पी क्यू क्या होगा, क्यू आर क्या होगा, 169 इज इक्वल टू 144। सभी बच्चों को 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। इसको हम इधर ले जाएंगे, 169 144 इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। माइनस करो कितना आएगा, 49 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा, रूट लग जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 25 हो रहा है, 25। तो फिर तुम ही बता रहे हो 49। 5 और ये हो जाएगा 25। 25 का रूट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं, पहला काम। और इस समझ में आने वाली बात होनी नहीं चाहिए, देखने वाली बात। हाँ देखा, आगे का करते हैं। ठीक, आगे का क्या है बताइए, tan p और cot r। काम की चीज ये है tan p, क्योंकि अगर एंगल बन गया p पर तो सारी कहानी हो गई चेंज। चेंज से मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया। देखो ये होता क्यों है, क्योंकि अगर आप ज़मीन पे चल रहे हैं, अगर आप ज़मीन पे चल रहे हैं तो आप ज़मीन पे होंगे तो सीधे यहाँ तो होंगे नहीं, ज़मीन पे यही होगा। जब आप ज़मीन पे होंगे, कोई एंगल या कोई खंभा होगा या कोई पोल या कोई ट्री जो भी होगा जो परपेंडिकुलर होगा तो आपके द्वारा ही एंगल बनेगा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो परपेंडिकुलर। अगर आप यहाँ पर है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल गलत है, ये ट्रायंगल। तो वो ट्रायंगल यूं हो सकता है जहाँ पे पी ये हो जाएगा, क्यू हो यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं tan p की बात कर रहा हूँ तो p के सामने वाला क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर tan p का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan से मतलब क्या हुआ, p अपॉन b। कौन p है, कौन b है, किसने डिसाइड कर दिया, p ने। तो यहाँ पर ये हो गया क्या, p यानी q r अपॉन में बोलो फटाफट से, क्या हो जाएगा, p q माइनस कोट आर। अब यहाँ पर कोट क्या होता है, तो कोट होता है जैसे ये होता है p अपॉन बी, तो ये होता है अब ये b अपॉन में p होता है, बट ये डिसाइड कौन करेगा, r डिसाइड करेगा कि कौन p है और कौन b है। r के सामने वाला क्या हो गया आपका, p, मतलब ये हो जाएगा q r अपॉन में pq। सही है, वैल्यूज पुट करनी है, बता दो फटाफट से। क्यू आर कितना होता है, 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 अपॉन में 12, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो गया, 0। बता देता हूँ, बता दूंगा। चलो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल में बोला है यदि कोई बात करते ना दिखे कृपया कर, a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 है। सवाल सॉल्व करें। सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लेते हैं सवाल कहाँ आया है आपके एग्जाम में, श्वेता और जानवी, कृपया कर अब हरकत ना करना कुछ भी ना।
देख रहा हूँ बहुत देर से इग्नोर कर रहा हूँ आपको। अच्छा बताइए, लिखा हुआ है √3, क्या लिखा है? √10a प्लस बी आपको ये गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है सामने। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? एंगल ए और एंगल बी, यानी ए और बी की वैल्यू, ए और बी की, बस ये फाइंड करना है। क्योंकि 10a बराबर दे रखा है √3 ए और a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। 10 की ऐसी कौन सी वैल्यू जो आपको √3 देती है, बताइए फटाफट से। कौन सी है? पक्का है ना? 10 60 बराबर होता है आपका √3, और 10 ऐसा कौन सा होता है बताइए जो 10 30 बराबर होता है 1/√3। मैं इतना समझ गया हूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर जब मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो भाई a प्लस बी से मुझे क्या मिलता है? 60। भाई a प्लस बी यहाँ लिखा है, 60 यहाँ लिखा है, मतलब दोनों क्या है? सेम। a माइनस बी यहाँ लिखा है और 30 यहाँ लिखा है। इसके बाद क्या मुझे बताना पड़ेगा क्या? जैसे ही आप इसको हटाते हो तो ये हो जाता है 2a बराबर कितना? 90, और a बराबर हो जाता है 45। a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखते हो, a प्लस बी बराबर 60 में रख दिया तो a 45 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस बी बराबर 60। b बराबर आ जाएगा आपका कितना? बोलो 60 माइनस 45, सो b बराबर कितना आ जाएगा? 15, है ना? क्योंकि ये डिग्री है सारी तो यहाँ एंगल लगेगा। एंगल a बराबर आ जाएगा आपका कितना? 45, एंगल b बराबर आ जाएगा आपका 15। सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? चलो होमवर्क क्या दिया है मैंने? 1 और 2 है ना? तो 3 चैप्टर यहाँ तो हमारे प्रैक्टिस हो ही जाएगी, बाकी